हाथ में लिया जल और मंत्र पड़ा, फूंक करके मंत्र जैसे ही मारा तो प्रकट हो गया बड़ा भयंकर स्वरूप, लंबे लंबे दांत, विकराल केस, काला काला शरीर। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे घर में क्या कर रहे हो? तो हाथ जोड़ करके बोला, भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भैया हूं, मेरा नाम धुंधकारी। भैया तुम प्रेत बन गए, मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया था गया जी में जाकर के, और गया जी की ऐसी महिमा है कि गया जी में जिनका पिंडदान हो जाता है वो तर जाता है। परीक्षित जी, फिर वो प्रेत नहीं बनता, फिर ये क्यों प्रेत बन गया? आओ कथावाचक से पूछ के बताया था पहले, बता गया जी में जिसका पिंडदान हो जाता है वो प्रेत नहीं बनता। और ये बात सही है, फिर धुंधकारी क्यों नहीं करा? मालूम का होगा? अरे ना ही मालूम होकर तो ऐसा तो कर दो करो, हमें पता लगे तो हम बताएं फिर, हैं? इसलिए इसको पिंड लगे ही नहीं। इसलिए नहीं लगे मालूम, धुंधकारी जो था वो बेटा किसका था? पड़ोसी का। चुपचाप लाया गया था। और जब कोई पूजा हम लोग सनातन धर्म में करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? परीक्षित जी, तुम तो रोज पूजा कर रहे हो, ये पंडित जी का तो है दक्षिणा रखो हाथ में, क्या करो? संकल्प है। और संकल्प में फिर जो का तो अपना नाम बोलो और अपने गोत्र का नाम बोलो, है? नगर का नाम, प्रदेश का नाम बोला जाता है, मंडल का नाम, आगरा मंडल, मैनपुरी जनपद, नंगला पंची ग्राम, है? फिर बोले इनका घर, सब बोला जाता है, तब आपको पूजा लगती है। अब सुनो, नाम धुंधकारी का तो बोला गया, लेकिन गोत्र सही नहीं बोला। धुंधकारी नाम हो सकता है कोई और, उनको पूजा लग गई है। गोत्र सही क्यों नहीं बोला? गोत्र बोला पंडित जी का, और बेटा पंडित जी का है नहीं, तो उसको वो पिंड प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए वह प्रेत बन गया। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी बात समझ में आएगी?